Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit 15, mensuration volume, book page 196, and the concept of volume of cube. A cube is a special cuboid whose length, breadth and height are equal. हमने क्यूब के बारे में पढ़ा था कि उसके 6 फेसेस होते हैं और 6 फेसेस इक्वल होते हैं। मैंने आपको बताया था क्यूब की प्रॉपर्टीज स्क्वायर्स की तरह होती हैं। ये हमें देखने में स्क्वायर जैसा नज़र आता है। ये हमारे पास एक क्यूबिक शेप है। ये हमें देखने में स्क्वायर जैसा नज़र आता है, लेकिन इसके 6 फेसेस होते हैं और 6 की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इक्वल होती है। ये आपके पास वॉल्यूम की डेफिनेशन है जो आपने याद करनी है। अ क्यूब इज अ स्पेशल क्यूबाइड हुज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर इक्वल। फॉर अ क्यूब के लिए हमें क्या चाहिए होता है? लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट। क्यूब के लिए हमें ये चाहिए होता है कि लेंथ ब्रेड्थ के इक्वल हो और हाइट ब्रेड्थ के। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब V इज इक्वल टू लेंथ L। वॉल्यूम V का फार्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मीन्स कि हम उसकी ब्रेड्थ और हाइट को भी लेंथ ही कह सकते हैं क्योंकि सब इक्वल होती हैं। जैसे आप स्क्वायर के फार्मूले को कहते हैं साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। आप इसको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट भी कह सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। इसकी मदद से हम क्यूब का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ऑल 3 डायमेंशंस ऑफ अ क्यूब आर अ क्यूबाइड मस्ट बी रिटन इन द सेम यूनिट। जो उसकी क्यूब और क्यूबाइड की जो तीनों डायमेंशंस हम लेंगे उनका यूनिट एक ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक का क्यूब है तो दूसरे का भी क्यूब, अगर एक का सेंटीमीटर क्यूब है तो बाकी दोनों का भी सेंटीमीटर क्यूब ही होना चाहिए। इफ़ द डायमेंशंस आर गिवन इन डिफरेंट यूनिट्स, अगर आपके पास डायमेंशंस डिफरेंट यूनिट्स में होंगी, दे शुड बी कन्वर्टेड इन द सेम यूनिट, तो फिर आपको पहले उन्हें सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। टू डिटरमिन द वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, फिर डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं जब उनका यूनिट सेम हो जाएगा। द फॉलोइंग कन्वर्जन टेबल विल बी हेल्पफुल इन कन्वर्टिंग द वॉल्यूम फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। ये जो आपके पास टेबल गिवन है ये आपको इस चीज़ में मदद देगा कि अगर एक मीटर में है और दूसरा सेंटीमीटर में, आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1000 क्यूबिक मिलीमीटर में 1 क्यूब होते हैं या फिर सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 क्यूब डेसीमीटर और डेसीमीटर क्यूब होते हैं इज इक्वल टू 1 लीटर, जिसको हम 1 लीटर भी कह सकते हैं। 1000 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर और मीटर क्यूब। ये आपके पास वो यूनिट्स हैं, आप इनको कन्वर्ट करके मीन्स कि अगर 1 क्यूब लिखा हो 1 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब लिखा हो 1000 क्यूबिक मिलीमीटर सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। एग्जाम्पल 1, क्यूब कैसे फाइंड करते हैं, वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं एक क्यूब का, उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है। अ क्यूबिकल मेटल बॉक्स इज कट इनटू स्मॉल क्यूब्स। एक क्यूबिकल मेटल बॉक्स है, उसको कट कर दिया गया है छोटे छोटे क्यूब्स में, ईच हैविंग एन एज
ऑफ 3 सेंटीमीटर और हर एक का एक एज है कितने का 3 सेंटीमीटर का। इफ द एज ऑफ द ब्लॉक इज 1.5 मीटर, अगर हर ब्लॉक का एज 1.5 मीटर है, फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, तो छोटे छोटे क्यूब्स जो हैं उनका वो कितने हैं नंबरिंग में ये फाइंड करना है। दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्लॉक, जो कि ब्लॉक से आप जो आपने ब्लॉक से कट किए हैं वो कितने हैं टोटल। सॉल्यूशन में अब देखें एक ब्लॉक था उसको उन्होंने कट करके छोटे छोटे क्यूब्स में किया। अगर हम उन तीनों के ब्लॉक्स को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल क्यूब, हर छोटे स्मॉल वॉल्यूम का क्यूब का क्या हमारे पास वॉल्यूम था। उन्होंने वॉल्यूम फाइंड करना है तो उन्होंने हर एज की लेंथ बताई थी हमारे पास 3, तो हम तीनों की लेंथ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 3, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इक्वल था, हमने मल्टीप्लाई किया 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 आ गया। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, जब सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर से करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द मेटल ब्लॉक, अब टोटल मेटल ब्लॉक का वॉल्यूम ऑफ कैसे फाइंड करेंगे। आपके पास इफ द एज ऑफ द ब्लॉक, एक ब्लॉक का एज गिवन था 1.5 मीटर, आप इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर एंड 1.5 मीटर यूनिट सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 3.375 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब आपके पास किसके इक्वल था, 1001 मीटर क्यूब आपके पास 1000 क्यूबिक डेसीमीटर के इक्वल था। आप उसको मीटर क्यूब आपके पास 1000 डेसीमीटर के इक्वल होता है। जब 1000 को आप 3 टाइम्स लिखेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आती है 10 लाख। आपने 3.375 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नाउ अब आपने स्मॉल क्यूब्स फाइंड करने के, वो क्यूब्स कितने थे। द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्लॉक, टोटल जो हमारे पास ब्लॉक्स थे वॉल्यूम था उसको लिखा, डिवाइड उसको किससे करेंगे, हर छोटे क्यूब का जो हमारे पास वॉल्यूम आया था वो था, ईच स्मॉल क्यूब का जो वॉल्यूम था वो 27 मीटर, डिवाइड करें आपके पास आंसर आ जाता है 1,25,000 इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल 1। ये एग्जाम्पल थी वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब की। नेक्स्ट है आपके पास वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड। क्यूबाइड का वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। A cuboid is a solid bounded by 6 rectangular plane faces। ये 6 rectangular plane faces से एक क्यूबाइड कवर होता है। A book, a matchbox, a brick, a cupboard and suitcase and a fish aquarium और एग्जाम्पल्स ऑफ क्यूबाइड्स। देखें जो आपके पास मैच बॉक्स होता है उसकी 4 साइड्स इक्वल नहीं होती, जो आपके पास उसकी दोनों तरफ लेंथ और दोनों ब्रेड्थ इक्वल होती है। इसी तरह एक बुक की दोनों तरफ ब्रेड्थ और दोनों लेंथ इक्वल होती हैं, चारों साइड्स इक्वल नहीं होती। ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्यूबाइड की। अ क्यूबाइड हैज़ 8 कॉर्नर्स और वर्टिसेस। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि क्यूबाइड के 8 कॉर्नर्स होते हैं जिनको हम वर्टिसेस भी कहते हैं। द वर्टिसेस आर लेबल्ड एज ABCDEFGH इन द क्यूबाइड गिवन। आपके पास जो वर्टिसेस होंगे मीन्स उसके कॉर्नर्स होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको नेम दे लें जितने भी होंगे। इन्होंने दिए हैं A, एक ये कॉर्नर है B, फिर ये कॉर्नर है C,
एक ये भी कॉर्नर है D, E, F, G, H। आपके पास टोटल 8 कॉर्नर्स होंगे। हर कॉर्नर को एक नेम दे दें कैपिटल अल्फ़ाबेट से। A क्यूबाइड हैज़ 12 एजेस। एक क्यूबाइड के 12 एजेस होते हैं, 12 कॉर्नर्स होते हैं। द लाइन सेगमेंट AB, BC, CD, देखें AB, BC, CD, उसके बाद आपके पास आता है AE भी आएगा, EF भी आएगा, FG भी आएगा, GH भी आएगा। इस तरह से आपके पास ये सारी लाइन सेगमेंट्स गिवन है। इन द फिगर आर द 12 एजेस ऑफ द क्यूबाइड। ये सारे क्यूबाइड के एजेस हैं 12। अ वर्टेक्स इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ 3 एजेस। जो वर्टेक्स होता है वो हर वर्टेक्स जो होता है वो 3 एजेस का इंटरसेक्शन होता है। 3 एजेस का किस तरह देखें, एक फॉर एग्जांपल मैं ये एज ले लेती हूँ C वर्टेक्स। इसमें कितने एजेस आ रहे हैं, एक यहाँ से ये एज जा रहा है, एक D से आ रहा है और ये G से जा रहा है। 3 लाइंस का कॉर्नर एज होता है बॉर्डर। 3 लाइंस का जो कॉर्नर है वो इस वर्टेक्स पे मीट कर रहा है। आप जिस भी कॉर्नर पे जाएंगे हर कॉर्नर पे चेक करें, आपके पास हर एज पे हर कॉर्नर पे 3 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी। An edge is formed by intersection of 2 planes. Vertex, सॉरी ये जो हमने देखा था 3 लाइंस की इंटरसेक्शन, ये वर्टेक्स था, ठीक है। ये जो हर एज पे हर कॉर्नर पे 3 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। और हर एज जो होता है वो 2 प्लान्स का इंटरसेक्शन होता है। जैसे कि ये एक अगर आपके पास एच है एच, तो एक GH है और एक EH है। ये 2 लाइन सेगमेंट्स का इंटरसेक्शन है, 2 प्लेन्स का। एन एच आल्सो कनेक्ट्स 2 वर्टिसेस। एक एच को भी 2 वर्टिसेस मिलकर कनेक्ट करते हैं। इन द फिगर DA, CB, GF एंड HE। DA, CB, GF, HE, ये जो बेसिक फिगर हमें नजर आ रही है, एक ये DC, HG, HE, EF और FB, ये जो हमें इसकी बेसिक्स नजर आ रही हैं, अंदर वाली AB को छोड़कर, ये सारी छोड़ के DA को भी छोड़कर, ये जो हमें ऊपर से फर्स्ट प्लान्स नजर आ रहे हैं, ये फेस, ये हमारे पास जो राइट साइड पे है और ये इसका टॉप, ये वो कहते हैं इसके 4 वर्टिकल एजेस हैं ऑफ द क्यूबाइड। ऑल द अदर 8 एजेस आर द हॉरिजॉन्टल एजेस। बाकी ये क्यूबाइड, ये जो है ये क्यूबाइड एजेस हैं, बाकी के तमाम जो हैं वो हॉरिजॉन्टल एजेस होते हैं क्यूबाइड के। द 6 फेसेस ऑफ द क्यूबाइड आर ABCD, ये एक शेप बनती है। EFGH, देखें इसके जो फेसेस हैं ABCD, ये जो इसका सबसे पिछला ये अंदर वाला फेस है जो सबसे पीछे होगा, एक ये इसका बनता है, एक बन जाएगा आपके पास HGEF। ये देखें ये इसकी 4 साइड्स बनती हैं HGE और F। ये आपके पास ये इसका एक फेस बनता है, इसकी 4 साइड्स हैं, EF की एक लाइन, GF की एक लाइन, GH और HE, ये एक स्क्वायर बनता है, ये एक फेस है, ठीक है। इसी तरह बाकी भी आपके पास होंगी, जिस तरह से ABEF होगी, ये जो सबसे बॉटम पे है ABEF, जो आपको बिल्कुल जमीन के साथ नजर आती है। इस तरह से आपके पास ये सारे फिगर्स होंगी। द एजेस ऑफ द क्यूबाइड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। जो एजेस होते हैं क्यूबाइड के उनको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, नेमली AB, DC, EF, GH। उसी तरह जो आपके प्लान्स को हम कहते हैं ABCD, जो मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम उनको डिवाइड कर लें हर साइड के AB, BC, CD और A, मीन्स के हर प्लान के जितने भी आपके पास एजेस हैं उनको अलग कर लें तो आपके पास ये लाइन सेगमेंट्स बनती हैं। द एजेस इन ईच ग्रुप, हर ग्रुप के एजेस जो होते हैं आर इक्वल एंड पैरेलल, वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एज ले लूँ
ये फर्स्ट वाला मोस्ट फर्स्ट जो आपको नज़र आता है एच जी और ई एफ, ये एक स्क्वायर है, इसकी तमाम साइड्स एक दूसरे के इक्वल और एक दूसरे के पैरेलल होंगी। Thus the 12 edges of a cuboid have only 3 different sizes। जो आपके पास 12 edges होते हैं उनके फिर 3 different मीन्स के 3 एक जैसे, 4 edges एक जैसे, 4 edges एक जैसे, 4 एक जैसे, टोटल 12 होंगे और 3 sizes के होंगे। These are known as the dimensions of the cuboid। इसको हम क्यूबाइड की डायमेंशंस कहते हैं। द लॉन्गेस्ट ऑफ दीज इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द क्यूबाइड। जो इसमें सबसे लंबी होगी उसको हम क्यूबाइड की लेंथ कह सकते हैं। ऑफ द रिमेनिंग टू द हॉरिजॉन्टल वन इज नोन एज, जो आपके पास जो बाकी दो बचती हैं हॉरिजॉन्टली होती हैं उसको हम ब्रेड्थ या फिर विड्थ कह सकते हैं। एंड द वर्टिकल वन, और जो वर्टिकल होती है उसको हम हाइट कहते हैं क्यूबाइड की। वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है क्यूबाइड का? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखें क्यूब की तमाम फेसेस इक्वल होते हैं, सो हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ लिख सकते हैं। जिस तरह से हम स्क्वायर में साइड मल्टीप्लाई साइड लिखते हैं, लेकिन क्यूबाइड की तमाम फेसेस इक्वल नहीं होती, 3 इक्वल होते, 4 इक्वल होती हैं, 3 डिफरेंट साइजेस होते हैं। सो हमें हर किसी के लिए फार्मूला यूज करना होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड इज कंप्लीटेड। आपके पास है एग्जाम्पल 2। ये एग्जाम्पल 2 आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की है। जो प्रीवियस एग्जाम्पल थी वो एग्जाम्पल 1 वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की थी। क्यूबाइड की जो है वो है हाउ मैनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर कैन अ टैंक होल्ड इफ इट्स डायमेंशंस आर 4 मीटर 2 मीटर एंड 3 मीटर। आपके पास वो कहते हैं एक टैंक है वाटर का, वो उसमें कितने क्यूबिक मीटर्स वाटर आ सकता है अगर उसकी डायमेंशंस ये हों 4, 2 एंड 3, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों गिवन है रिस्पेक्टिवली है। सॉल्यूशन, हियर द डायमेंशंस ऑफ द टैंक आर लेंथ इज इक्वल टू 4 मीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2 मीटर, हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर। वॉल्यूम ऑफ द टैंक, आपने वॉल्यूम फाइंड करना है टैंक का। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तीनों के साथ मीटर का यूनिट है। आप मीटर 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 अलग अलग से भी लिख सकते हैं और एक साथ ही मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर, और फिर मीटर स्क्वायर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ द टैंक for 2s are 8, 8 3s are 24, 24 meter cube is the answer of example 2। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्यूब का वॉल्यूम और क्यूबाइड का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं ये सीखा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।